संतों से मिलना। यहाँ महाराज जी मिलने से क्या तात्पर्य है? जब भगवान की कृपा से कोई भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष मिलता है तो उसके वचनों के प्रभाव से हमें ये पता चलता है कि हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, ना कि भोग संग्रह, ना कि ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति। ये मायाकृत है। सत्य सच्चिदानंद भगवान का साक्षात्कार केवल मनुष्य शरीर से हो सकता है। जब हमें प्राप्त वचन अंदर जाकर व्याकुलता पैदा करते हैं कि तो मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो, तब किसी महापुरुष की शरणागति की भावना जागृत होती है। जब हम किसी महापुरुष की शरण में होते हैं, उनके वचनों का अक्षरशः श्रवण करके मनन करके आचरण में उतारते हैं, तो हम अपने मन और अपनी इंद्रियों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करते हैं और भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे हमारा मन संसार की राग द्वेष वृत्तियों से विलग होकर शरीर संबंधियों की ममता से रहित होकर भोग प्रवृत्तियों का त्याग कर भगवान में लगता है, तो व्याकुलता पैदा होती। कैसे मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे भगवान? इतना दिन हो गया भजन करते हुए, एक झलक भी नहीं पाई। फिर रोना प्रारंभ होता है। रुदु शुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान की प्राप्ति के लिए जब रुदन प्रारंभ होता है, उसे ही प्रेम कहते हैं। फिर जीवन सार्थक हो जाता है। मात संगस्त दुर्लभो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। अगर मिल भी गए तो अगम्यों, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन और इंद्रियां भोगों में रत हैं, भोगों में हर्षित हैं। भोग त्याग से ही हम भगवान की तरफ चलते हैं। जो भगवत मार्ग है ये भोग त्याग का रास्ता है। जो संसार मार्ग है ये भोग भोगने से पुष्ट हो रहा है। जो असत संसार है ये भोग भोगने से पुष्ट हो रहा है। जो सत्य भगवान है ये भोग त्याग से पुष्ट होता है मार्ग। तो भोग त्याग करना बड़ा कठिन है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है महापुरुषों के वचनों के अनुसार चलना। वो चलना यही है कि जो हमारे मन और इंद्रियां प्रकृति की तरफ आकर्षित हैं, वो परमात्मा की तरफ मुड़ जाए। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये मोड़ करता है महापुरुष का संग। जब हम किसी संत महापुरुष का संग करते हैं तो भगवत सन्मुक्ता होती है। हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, ये